चलो भाई ठिकाने लगाते हैं तुम्हारी केमिस्ट्री जेई मेंस की। भाई देखो, अगर तुम्हारी केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स को तोड़ के फेंक के नेस्तानाबूत नहीं कर दिया आज मैंने, तो मेरा नाम अजय सिंह नहीं। मुझे नहीं पता तेरी फिजिक्स और मैथ्स कैसी चल रही है, लेकिन भाई मैं तेरे से प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर तू ढंग से जो मैं कह रहा हूं ना एक एक चीज फॉलो कर रहा है, वीडियो को एंड तक देख रहा है, तो तू केमिस्ट्री में 90 नंबर का पेपर तेरा कहीं नहीं जा रहा। इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे भाई 6 बार मैंने भी जेई मेंस का पेपर दिया है अपने टाइम में। 5 बार मेरे 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं, एक बार 64 मार्क्स थे, विच वॉज द डिफिकल्ट शिफ्ट ऑफ दैट ईयर। उसको इग्नोर करो, 5 बार 80 प्लस मार्क्स आए और मेरे शेर तू भी कम से कम 80, 85, 90 प्लस तू स्कोर करके आ रहा होगा, मैं तुझसे वादा करता हूं। बस यार कुछ मैं बातें बता रहा हूं, उसका ध्यान रखना, ठीक है। अगेन जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मैं हर साल एक वीडियो बनाता हूं एक सब्जेक्ट के लिए, और मैं तुमको पहले ही बता रहा हूं मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं जो अच्छे अच्छे कैमरा लगा के बैठे होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे राइटिंग से लिख रहे होते हैं, 4-5 एडिटर लगे होते हैं, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जनरल बातें बता देते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत होमवर्क करके आता हूं। देख तुझे दिखाता हूं मैं, रुक 1 मिनट, तू देख देख, ये है मेरी कॉपी, इसके अंदर मैंने 18 पेज भरे हैं, इसके अंदर मैंने 18 पेज भरे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए। 3 दिन से लगा हुआ हूं, होमवर्क करके आया हूं, कंटेंट लेके आया हूं, नैया तेरी पार लगा दूंगा। मेरे से प्रॉमिस कर, तेरी ये लास्ट वीडियो होने वाली है और तू उस वीडियो को एंड तक देखेगा। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देख रहा है, आधी स्ट्रेटेजी सुन के जा रहा है, तो भाई तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, तो वीडियो को छोड़ के अभी चले जा, ठीक है। क्लियर हो गया, मेरी टर्म्स क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आ जा, तुझे फिर मैं जादू दिखाता हूं मेरे शेर, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में अभी तुम लोग का दिमाग ना फटने वाला है कि ये सब क्या है भैया, ये सब ये 3 अलग अलग कलर यूज कर रखे हैं, P1 P2 P3 क्या है, 1 2 3 4 ये सब क्या है। तो भाई सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ तुम सुनते जाओगे, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग के लिए फ्री मटेरियल भी बहुत सारा लेके आया हूं, वेट करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ये सिलेबस है। देखो भाई, मैंने ना क्या किया है बच्चों, तुम लोग के लिए तुम्हारे सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। खाली तुम इसको देखो, P1 P2 P3। P1 P2 P3 का मतलब है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही किया है, इनऑर्गेनिक में भी यही किया है, और फाइनली ऑर्गेनिक में भी यही किया है। तो तुम्हारी प्रायोरिटी पहले मैंने सेट कर दी। अगर तुम कोई भी चैप्टर उठा रहे हो करने के लिए, इन प्रायोरिटी में से तुम उठा रहे होगे प्रायोरिटी 1 ये 2 चैप्टर, प्रायोरिटी 2 ये 2 चैप्टर, प्रायोरिटी 3 ये 3 चैप्टर। क्लियर हो गया। ये गोले वोले क्या है, इनको बाद में देखेंगे, अभी बस प्रायोरिटी देखते जाओ। ये तुम्हारी प्रायोरिटी है फिजिकल की, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है इनऑर्गेनिक की, ठीक है, P1 P2 P3, और ये तुम्हारी प्रायोरिटी है ऑर्गेनिक की, P1 P2 P3, ठीक है। ये चीज हमको बहुत अच्छे से भैया क्लियर हो गई। तुम्हारी कोचिंग में जो भी चैप्टर, लेट्स से तुम्हारी कोचिंग में चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तुम भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा कर लो। तुमसे कोई नहीं कह रहा कि तुम प्रायोरिटी फॉलो करने बैठ जाओ, तुम अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फॉलो कर लो। जितना भी तुम्हारे 5 6 7 लेक्चर बचे हैं, जो मॉड्यूल बचा है, कंप्लीट कर ले। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे कोई भी चैप्टर तू अगर स्टार्ट करेगा मेरे भाई, प्रायोरिटीज फॉलो कर लेना। ये जो प्रायोरिटीज है ना, इनको फॉलो कर लेना। अगर इन प्रायोरिटीज को तू फॉलो नहीं कर रहा है तो हमेशा तू आगे वाले चैप्टर्स में अड़ता रहेगा, बार बार फंसता रहेगा। फिजिकल के मान लो तुम केमिकल काइनेटिक्स पे हो, इलेक्ट्रो पे जाने से पहले बेटा मोल और रिडॉक्स यानी कि प्रायोरिटी 1 पूरी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी क्लैरिटी आएगी। और ये मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 6 बार 80 नंबर लेके आया हूं, कुछ सोच के ही बोल रहा हूं, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर हो गई। ऐसे ही भाई सिमिलरली तुम इनऑर्गेनिक में देखो भाई, अगर तुम्हारा कोचिंग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, वेल एंड गुड, चलने दो। तुम्हें क्या करना है, इसको खत्म होते ही ये 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद बेटा तुम्हें D&F लॉग उठाना, उसके बाद तुम प्रायोरिटी 3 उठा लेना, टाइम बचता है तो। सिमिलरली तुम यहां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक, प्रायोरिटी 1 के चैप्टर के बिना ये कोई चैप्टर नहीं हिलने वाला, और सबसे ज्यादा वेटेज भी यहीं से है। वेटेज भी तुमको दिखाता हूं मैं, चलो भाई वेटेज दिखा देते तुमको। ऑर्गेनिक से तुम वेटेज देख लो, एक क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिला के आ रहा होता है, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से। जीओसी से हार्डली कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन जीओसी के बिना ये कुछ नहीं होता है। 5 ये जो बीच में ना 5 से चैप्टर होते हैं, हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक, यहां से तुम्हें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भाई, 5 क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन होते हैं, डुएबल सबसे ज्यादा यहीं से आ रहे होते हैं। अगर तुम्हारी जीओसी स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारी जीओसी और आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर अच्छा है, तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे कर दोगे तुम चुटकी बजा के। और ये भाई तुम्हारा प्रायोरिटी 3 का चैप्टर, इसको तुम अभी छोड़ भी दो, बाद में कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स है भैया। इनके ऊपर जो गोले हैं ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं अलग अलग कलर के, ये तुमको बाद में बताएंगे, पहले ये देख लो तुम। ये भाई तुम्हारी प्रायोरिटी हो गई, क्वेश्चंस में लिख रखे हैं। ऐसे तुम देख सकते हो पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर से अलग अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी आ गया तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, अलग से क्वेश्चन हार्डली पीरियोडिक टेबल से ही आ रहा होता है, तो हम यहाँ से एक ही क्वेश्चन मानेंगे।
केमिकल बॉन्डिंग, 2 से 3 क्वेश्चन भी इसमें से आ रहे होते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन मैं बोलूंगा कोई भी चैप्टर उठाने से पहले केमिकल बॉन्डिंग तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से 3 आ रहे होते हैं भाई, लेकिन भाई कोऑर्डिनेशन ना बार बार फंसेगा तेरा का तेरा केमिकल अच्छा नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कोऑर्डिनेशन अगर जस्ट स्टार्ट हुआ है 1 मिनट रुक जा, पहले केमिकल बॉन्डिंग कर ले। कैसे करना है, कहां से करना है, वो मेरे ऊपर अभी छोड़ दे, बस सुनता जा। 3 क्वेश्चन यहां से, एक D&F ब्लॉक से, एक P ब्लॉक से, ठीक है। सिमिलरली तुम फिजिकल केमिस्ट्री में भी देख सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ गए तो आ गए, मोल से आता है, रिडॉक्स से तो नहीं आता है। तो फिर भी मैंने मान लिया है दोनों से 1 क्वेश्चन आ रहा होता है। लेकिन इनके बिना, रिडॉक्स के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से दिमाग में नहीं घुसेगी, ना ही भाई ये तुम्हारा आयनिक घुसेगा, ना क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम घुसेगा। थर्मोडायनेमिक्स भी मोल के बिना नहीं घुसेगी। मोल तो भाई इन सबका डैडी है, इसके बिना नहीं होगा। तो भाई तुम्हें ये दोनों चैप्टर अच्छे से करने हैं, उसके बाद इनको उठाना। तुम देख सकते हो 1 क्वेश्चन सॉल्यूशन से 100% 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 100% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नस्ट इक्वेशन, फैराडे लॉ से 1-1 क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यहां से तुम देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम से 1-1 क्वेश्चन आ रहा होता है। टोटली 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वेटेज होता है। वेटेज समझ गए, पैरिटी समझ गए। अब ये कलर स्कीम समझ लो। कलर स्कीम क्या है? देखो यार, बहुत मेहनत करी है कंटेंट पे, तुम दिख रहे हो, तुम देख रहे होगे, है ना। रैंडम आके तुमको प्रायोरिटी बता के भाग नहीं गया। सुनो यार ध्यान से, कुछ सोच के ही चीजें बताऊंगा तुमको, और अभी कुछ दे के भी जा रहा हूं तुमको फ्री में, ठीक है। ओके, प्रायोरिटी समझ गई। अब आप गोलों का मतलब क्या है? ये गोलों का मतलब क्या है, सुनो। जो रेड वाले गोले हैं, जो रेड वाले गोले हैं, उनमें बच्चा पार्टी तुम्हें क्या करना है? फुल लेक्चर देखने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भाई। फुल लेक्चर्स देखने हैं, चाहे कितना भी कम टाइम बचाओ। अभी तो जितना भी टाइम बचा है ना तुम्हारे पास, 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगस्त में, जुलाई में, फुल लेक्चर्स ही मारना उनमें, रेड वालों में, उससे काम नहीं। और नोट्स बनाना भाई, हल्के हल्के बनाओ, छोटे छोटे हैंडी नोट्स बना लो। पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, हैंडी नोट्स बनाओगे काम चल जाएगा। लेकिन भाई उसमें खाली फुल नोट्स देखने, जैसे कि एग्जांपल ले लो जीओसी, ये सारे चैप्टर, ये देखो जीओसी कर लोगे ना, ये 1-1 दिन के चैप्टर हैं। 1 शॉट से भी कम टाइम लगेगा तुम्हें फुल लेक्चर्स में, जीओसी पे अगर तुम टाइम देते हो तो भाई। तो ये सारे चैप्टर तुम्हें 1 शॉट से, सॉरी, फुल लेक्चर से उड़ाने, रेड वाले। और देख लो और कौन से रेड वाले थे, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ठीक है। इसके अलावा ये 6 के 6 रेड है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 तुम्हारा ये रहेगा। स्टेप 2 आता है भाई तुम्हारा लेवल चेकर डीपीपीज। ये क्या है, फ्री में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं बेटा। इतना बेहतरीन रिसोर्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर करके तुमको दिया है, मजा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे तुम्हें क्या करना है? लेवल चेकर डीपीपीज करनी है। अपनी कोचिंग की डीपीपीज मॉड्यूल को सबको हटा दो, मैं बोल रहा हूं, ये कर लेना, ये कर लेना, ये इनफ है अपने आप में। उसके बाद भाई PYQs लगाने तुम्हें 40 जेई मेंस के, 20 जेई एडवांस के। ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर ले। रेड वाले चैप्टर्स में, रेड गोले वाले चैप्टर्स में तेरा जेई मेंस में इजी टू मीडियम और इवन हार्ड लेवल का क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पहला स्टेप ये रहेगा रेड वाले चैप्टर्स के लिए। आओ बेटा इधर आओ। हाँ, तुमको मैं दिखा दूं भैया लेवल चेकर डीपीपीस हैं क्या। देखो भाई, तुम लोग के लिए प्रिपेयर करिए लेवल चेकर डीपीपीस, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। मैंने केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथ्स की भी डाल दी, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो भी बनाऊंगा ना, तो उसमें बार बार देना नहीं पड़ेगा, तो मैंने एक साथ डाल दिया। डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव की लिंक है। जैसे मान लो एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हमारा आ रहा है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन एक चैप्टर आता है, 5 चैप्टर मैंने एक साथ लिख दिए। एल्डिहाइड कीटोन रेड में मार के, तो भाई तुम्हें क्या करना है? पहले फुल लेक्चर देखना है, उसके बाद लेवल चेकर डीपीपीस देखनी है। एग्जांपल ये रहा एक डीपीपी का। भाई देखो, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लैक पेन से तुम्हें करके बताते हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये जेई मेंस में एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। अगर तू इनको कर लेता है ना, तेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी हो जाएगी कि भाई तू कुछ भी कर ले, कोई भी पेपर एनटीए किसी भी तरह का क्वेश्चन बना के देखे, इनके आसपास कहीं आ रहा होगा। प्रैक्टिस ये करना, बाकी PYQs वगैरह मैंने बोले ही हैं तुमको करने को। ये भाई देखो, तुम डीपीपीस देख सकते हो, इसमें अराउंड कुछ 40-50-40-35 क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होते, लेकिन सब इतने प्यारे होते हैं ना भाई। मैंने एक एक छाट छाट के तुम्हारे लगा रखे हैं। बहुत सारे कोचिंग मॉड्यूल्स का कलेक्शन है, बहुत सारी किताबों का कलेक्शन है इनके अंदर। तुम्हें अलग से कोई किताब मॉड्यूल अब नहीं करना है। ये 40-45 जितने भी क्वेश्चन है, 25-30 जो भी तुम्हें है, ये तुम्हें करने हैं, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर हो गई। ओके भैया, 2 स्टेप आपने बता दिए। अब तीसरा स्टेप आता है भैया हमारा PYQs 40 जेई मेंस के और 20 जेई एडवांस के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई 60 क्वेश्चन ये हो गए तुम्हारे, और लेवल चेकर डीपीपीस में तुम्हारे 40 क्वेश्चन ये हो गए। भाई ये तुम्हारे अराउंड 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में हो गए। 80 से लेकर 100, इतना बहुत है अभी के लिए, इतना बहुत है। जेई मेंस को खा जाओगे, ये कर लो, ठीक है।
गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया ये वाले चैप्टर्स कौन से हैं, ये वाले जो पर्पल वाले चैप्टर्स हैं ना, सॉरी ब्लू वाले चैप्टर्स, पर्पल वाले दूसरे हैं, ये ब्लू है। ब्लू वाले चैप्टर्स को हमको क्या करना है बेटा, वन शॉट से खत्म करना है जल्दी जल्दी। जितने भी ब्लू वाले चैप्टर्स हैं सबको वन शॉट से खत्म करना है, ठीक है, सबको वन शॉट से खत्म करना और ट्राई करना 4 से 5 घंटे वाले वन शॉट हो, उससे कम वाले ना हो। 1-1 घंटे वाले मत देखने बैठ जाना, इससे ज्यादा वाले होंगे तो चलेगा, कम वाले 1-1 घंटे वालों का कोई सेंस नहीं है, वो खाली रिवीजन के लिए होते हैं, उनको अभी मत देखो, ठीक है। उसके बाद लेवल चेकर डीपीपीस करनी है। अब देखो लेवल चेकर डीपीपीस थोड़ी सी मेंस से हल्की सी कठिन लेवल पे है, तो हो सकता है तुमसे ना हो, लेकिन ट्राई करना बेटा 50% तुम एटलीस्ट ट्राई कर लो। वन शॉट देखने के बाद 50%, 40%, 30% भी अगर तुम ट्राई कर रहे हो ना, तुमसे हो जा रही है, इट्स कंप्लीटली फाइन। क्योंकि ये जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इनसे डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे यूज हो रहे होते हैं। तो हमें क्या करना है ना, इनको ज्यादा हाई फाई लेवल पे नहीं करना है, इतना कर ले कि आगे अगर यूज हो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो अगर तुम ये लेवल चेकर टीपीपीस का 30, 40, 50% भी कर लेते हो, बाकी को एक बार रीड भी कर लेते हो ना कैसे हो रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर यू, ठीक है भाई। उसके बाद यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडी नोट्स बनाने। अगर तुम्हें लग रहा है भाई नोट्स वोट्स ना बनाऊं, मैं किसी का सुन के आ गया हूं, भाई तू पागल है, तू पागल है। तेरा बिना नोट्स के भाई हो ही नहीं सकती केमिस्ट्री। तू मैथ्स में मत कर, तू फिजिक्स में मत कर इवन, लेकिन केमिस्ट्री बिना नोट्स के नहीं हो सकती, ठीक है। हल्के नोट्स बना, छोटे छोटे नोट्स बना, कहते नहीं ना हेडिंग वेडिंग डाल, और जो भी कंटेंट थोड़ा बहुत लिख के अपनी भाषा में लिख के आगे बढ़ जा, बस उतना कर ले। क्योंकि भाई रिवीजन करना है हमें, अभी 11th 12th उसके बाद बोर्ड आएंगे तुम्हारे, भाई दिक्कत होने वाली है। 11 का 12 का सिलेबस सब करोगे 5 महीने में, सब कैसे कर पाओगे, रिटेन नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है बेटा। अब आते हैं पर्पल वाले चैप्टर्स। पर्पल वाले चैप्टर्स में देखो मैंने बहुत तुमको शिद्दत से बता रहा हूं, मैंने भी यही किया था, सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर लेना। पर्पल वाले चैप्टर पी ब्लॉक है, एक तो एक बायोमोलिक्यूल्स है, 2 है, एक आध और होगा। इनमें खाली एनसीईआरटी रीड करनी है, 40 मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो 2023, 24, 25, 22 के, डेट वुड बी इनफ। पेपर में क्वेश्चन बना दोगे, 2 सेकंड में बना दोगे। मैंने भी यही करा था, इसके अलावा तुम्हें भी कुछ और नहीं करना है। ये 3 तरह का कैटेगराइजेशन हो गया। ओके भैया, मैंने बताया कि एक बार मैं बता देता हूं, प्रायोरिटी 1, ठीक है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, इस तरीके से तुमको चैप्टर्स को फॉलो करना है। अगर तुम्हारे कोचिंग में कोई प्रायोरिटी 3 वाला चैप्टर चल रहा है तो कोई बात नहीं, उसको पहले पूरा कर लो, उसके बाद इस प्रायोरिटी को फॉलो कर लेना। तुम ये कहोगे भैया मेरी कोचिंग में तो यार अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, वो तो किसी प्रायोरिटी 2 का है, आप कह रहे हो पहले प्रायोरिटी 1 करने को, तो भाई कोचिंग को छोड़ दे, ठीक है, कोचिंग को रोक दे, अभी के लिए रोक दे। जरूरी नहीं है लाइव उनको फॉलो करना, 5-6 महीना बचा है हार्डली, लाइव फॉलो करेगा कोई फायदा नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना उसको बाद में, प्रायोरिटी वाइज चलेगा ना, अपनी प्रिपरेशन को अपनी हाथ में लेके, तब मजा आएगा भाई। चलने दे उनको, कोई बात नहीं, 5 लेक्चर का बैकलॉग हो जाएगा ना, कोई बात नहीं भाई, हमने पहले वाले निपटा लिया, उसको भी हम धीरे धीरे निपटा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तुझसे बोल रहा हूं ना, तू रिस्क ले इतना सा, ये रिस्क वर्थ इट होगा। अगर तू अपने हिसाब से करेगा ना चीजें, तब मजा आएगा तेरे को, ठीक है। तो कोचिंग को एकदम पीछे पीछे लटक के ना, पूछ पे लटक के फॉलो मत करो, लेट इट बी। आगे जा रहा है टीचर, आगे जाने दो, कंटेंट तो तुम्हारा रिकॉर्डेड पड़ा ही रहेगा ना, कौन सा डिलीट हो रहा है। और जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा, अगर ऑफलाइन में तुम्हारी कोई प्रायोरिटी चल रही है, तुम्हारे बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो एटलीस्ट संडे सैटरडे को अपने बेसिक्स निपटा लो, फिर उनको फॉलो कर लेना, ओके। तो मैं तुमसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूंगा भाई, प्रायोरिटी वाइज चीजों को फॉलो करोगे तो मजा आएगा करने में भाई, वरना वही क्वेश्चन पैटर्न रटते जाओगे, फिर उसका कोई सेंस नहीं है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा भैया, कलर स्कीम को फॉलो करना, जो हमने कलर स्कीम बताई है, अगर वो चैप्टर उस वाली कलर स्कीम में आ रहा है तो तुम्हें उसको उसी तरीके से टारगेट करना है, जैसे ब्लू, रेड, फुल लेक्चर्स, ये सब समझ गए होगे, समझदार हो, पीपीटी देख लेना एक बार, अच्छे से समझ आ ही जाएगा। अब फाइनल कुछ मैं तुझको बातें बता रहा हूँ दोस्त, फाइनल तुझको कुछ बातें इस लेवल का कंटेंट कहीं देखा है तुमने? कोई बंदा बनाएगा इस लेवल का कंटेंट? इस लेवल की रिसर्च तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, मीम बन जाएगी। इस लेवल का होमवर्क करके कोई आता है तुम लोग के लिए? नहीं आएगा, क्योंकि भाई उनको ब्रांड प्रमोशन निकालने होते हैं ना, उनको ब्रांड प्रमोशन के लिए वीडियो बनानी होती है भाई। नहीं करता कोई इतनी मेहनत यार, नहीं करता कोई इतनी डिटेलिंग। मैं कर रहा हूं तुम लोग के लिए, कम बच्चे देखेंगे, मैं खुश हूं भाई, कम बच्चे देख लो, लेकिन भाई फॉलो कर ले, ठीक है। कमिटमेंट तूने लिया है ना मेरे साथ, तेरी ये केमिस्ट्री के रिलेटेड आखिरी वीडियो होने वाली है स्ट्रेटेजी की। चल भाई, ओके, ये हमको समझ आ गया। अब कुछ मैं तुझको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि तुझे मिस नहीं करने। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, ये जो एलसीडी है ना, लेवल चेकर डीपीपीस, एलसीडी, जिसकी मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, 3 बार बता चुका हूं, ठीक है, फ्री में है।
इनको तुम एक तरीके से और यूज कर सकते हो। जो मैंने बताया था वो तो तुम्हें करना ही है। अब मान लो तुमने जनवरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा किया था, अभी तो हम चलो केमिस्ट्री की बात करें, तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा किया था, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा है भैया क्या मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस लेवल का हो गया है, जेईई मेंस में मेरा हर क्वेश्चन बन जाएगा। तूने अगर बेटा 80% एलसीडी यानी कि लेवल चेकर डीपीपीस कर ली, पुराना जो भी तूने चैप्टर कर रखा है, तो समझ ले वो तेरा जेईई मेंस से ऊपर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तुझे जेईई मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है स्पीड की दिक्कत आ जाए, तो अगर तू उसको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर लेगा, 1-1.5 घंटे का टाइमर लगा के डीपीपी सॉल्व करेगा, तो तुझे स्पीड की दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन पहला होना चाहिए भाई 80% निपटा, ठीक है। कोई भी चैप्टर पुराना जो तूने कर रखा हो, अगर अपने कोचिंग का लेवल चेक करना है, अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है, उसका नाम ही इसलिए लेवल चेकर डीपीपीज है, यहां तुम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है, डाउनलोड कर लेना जाके। ओके, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो कि हमारे वीडियो का लास्ट सेगमेंट होगा, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगा मैं। रिवीजन इज द की। केमिस्ट्री सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो केमिस्ट्री का मतलब ही रिवीजन होता है। अगर देखो ये केमिस्ट्री कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है भाई, केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको लंबे समय तक रिटेन करना, तुमने आज जो पढ़ा वो तुम्हें 2 महीने बाद याद रहेगा। वो जो रिएक्शन थी, वो जो तरीका था, रिएजेंट था, वो रिएजेंट करता क्या था, वो बैक साइड अटैक करता था या फ्रंट अटैक करता था, वो क्या सिस ट्रांस बनाता था, क्या करता था, वो सब तुझे याद रहेगा जब तू रिवीजन करेगा, रिटेन करने का ट्राई करेगा। एंड बच्चे ही मात खा जाते हैं, मैथ्स की तरह फिजिक्स की तरह पढ़ने लगते हैं केमिस्ट्री को। भाई यही पता है तुझे, सो के उठता था मैं, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, ब्रश करते हैं, फोन चलाते हैं, इधर उधर झक मारते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कोई समझदार बच्चे। भाई मैं एनसीईआरटी लेके सोता था अपने इधर बेड के तकिया के नीचे रख के, इधर मेरे शॉर्ट नोट्स रखे रहते थे जो मैंने बनाए थे, 15 मिनट शॉर्ट नोट्स, 15 मिनट एनसीईआरटी। फिर मैं उठता था बेड से, ब्रश भी नहीं करता था, पहले ये काम करता था, क्योंकि मुझे पता है भाई रिवीजन और रिटेन करना ही केमिस्ट्री में तुमको आगे ले जाएगा, और मैं आगे गया था। ओके, कैलकुलेटर इज अ बिग नो। जो बच्चे भी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ना, ऐसे पकड़ो और ऐसे तोड़ दो उसको भाई। कैलकुलेटर से गंदी चीज कोई नहीं है इस टाइम। अगर तेरे को लग रहा है ना भैया ये कैसे कैसे क्वेश्चन है डीपीपीस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में, भाई वो बनाए इसलिए गए हैं कि तेरा पेशेंस चेक हो, तेरी कैलकुलेशन पावर चेक हो, तेरे अप्रोक्सीमेशन चेक हो। अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है। जेईई मेंस में बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे जो तुझे अप्रोक्सीमेशन से करने होंगे, और इवन वो छोड़ने भी होंगे क्वेश्चन, तो ठीक है। ये चीज शुरू क्लियर आ गई। और लास्ट चीज भाई, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम रिवीजन करोगे तो उसके लिए तुम्हारे पास नोट्स भी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स नहीं है तुम्हारे पास तो टॉप रैंक्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 299 रुपीज का टॉप रैंक से खरीद लेना, वरना शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, अच्छे नोट्स हैं, ले लेना, मन होगा तो, बहुत प्यारे प्यारे बना रखे हैं। ओके, तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। तुम्हें भाई लेवल चेकर टीपीपीस दे दी, तुम्हें कैटेगराइजेशन करके दे दिया, तुम्हें ये भी बता दिया कि वन शॉट किस में देखने, जिससे कि तुम्हारा टाइम बच जाए। इतना होमवर्क, इतनी रिसर्च करके कोई आता है क्या तुम लोग के लिए? नहीं आता है भाई, ठीक है। चलो भाई मैं भी काम पे, तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करने लगो, ये सब फॉलो करो, मैं भी काम पे लगूँ, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में मुझे कम से कम 5-6 दिन और लगने वाले हैं, ठीक है। डीपीपीस वगैरह भी और प्रिपेयर करनी है उनकी। तो भाई देख इतनी देर मैं तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो तू भाई तू खुद के लिए क्यों नहीं कर रहा है यार? कर ले यार, कितना सा टाइम बचा है तेरा? आई थिंक 150-160 दिन और बचे हैं। खींच देना, पूरा मीटर खींच दे अपना, जितनी भी हिम्मत है तेरे अंदर लगा दे भाई, सब कुछ वर्थ इट है। तो चल मेरे शेर, बन जा जानवर और छील ले अपनी सीट।